हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और गोपाल जी की ढेर सारी सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली एक सच्ची घटना जो लड्डू गोपाल जी के साथ हुई। और वो क्या घटना थी तो देखिए। किसी नास्तिक ने हमारे लड्डू गोपाल जी को, जिन्हें हम प्यार से प्रेम से इनकी सेवा करते हैं, उस नास्तिक ने अपने घर में से उठाकर लड्डू गोपाल जी को अपनी छत से नीचे फेंक दिया। तो देखिए कितना ही अजीब सा वो नास्तिक व्यक्ति होगा जिसने ऐसी घटना की और ऐसा कार्य किया। और देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और गोपाल जी भी हमारे साथ उतना ही प्रेम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ ये घटना क्या हुई। तो देखिए, ये जो घटना है मैंने कहीं से सुनी थी और किसी ने मुझे बताया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूं, ताकि जो नास्तिक लोग हैं वो आस्तिक बन जाएंगे। और देखिए, भगवान जी ने, हमारे लड्डू गोपाल जी ने कैसे उसे दंड भी दिया। तो देखिए, जो हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे और प्रेम भाव हैं। और देखिए, ऐसे ही एक महिला थी जिसका नाम जो है रानी था। और वो जो थी, उनके पास लड्डू गोपाल जी पहले नहीं थे, पर उनका मन जो है बहुत करता था कि गोपाल जी की सेवा करूं। और जन्माष्टमी वाले दिन गोपाल जी की मैं जो है लाकर उनकी जो प्रतिमा है उसे नहलाऊं, उसे स्नान कराऊं, उनकी पाठ पूजा करूं। तो उनका बहुत ही मन करता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लड्डू गोपाल जी बाजार से लेकर घर पर ले आई और उन्होंने अपने घर पर जो है स्थापित कर लिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो विवाहित थी, तो फिर उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने देखा कि ये तो लड्डू गोपाल जी ले आई हैं। तो उन्होंने पूछा कि बेटा, आपने मुझे बताया भी नहीं, आप लड्डू गोपाल जी ले आए। तो वो कहने लगी कि मम्मी, मेरा मन था लाने का, और गोपाल जी को भी मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं उनकी सेवा करूँ, उनकी अर्चना करूँ, उनकी पूजा करूँ, और मैं जन्माष्टमी पर उनकी जो है पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। तो फिर उनकी जो सासू माँ ने कहा कि बेटा, आपको पता है कि ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, ये बहुत ही कठिन सेवा होती है इनकी, हम तो नहीं कर पाते, इसलिए मैं जो हूँ सिर्फ तस्वीर की ही, ठाकुर जी की जो तस्वीर होती है उसकी पूजा पाठ करती हूँ। तो उसने कहा, जो रानी जी थी, कि मैं तो सेवा कर लूँगी मम्मी, कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके सेवा कर लूँगी। तो फिर उनकी सासू माँ ने कहा ठीक है, आप कर लोगे तो आप कर लीजिए। फिर हुआ क्या, देखिए उनको सेवा भी इतनी पता नहीं थी, तो सासू माँ ने उनको सारा कुछ जो है सिखा दिया, सेवा करना सब कुछ। और वो जल्दी सीख भी गई। और देखिए, ऐसे ही सेवा करती रहीं और ठाकुर जी की जो है पूजा अर्चना करती रहीं। पर कुछ देर तक तो उन्होंने ऐसा किया, और कुछ देर बाद जो है उनको लगा कि ये लड्डू गोपाल जी की सेवा तो मैं बहुत देर हो गई मुझे करते हुए, पर मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा सेवा करने से, और जो है मेरा सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और मैं सारा दिन कुछ नहीं कर पाती हूँ, और मैं बोर भी हो जाती हूँ। तो मतलब उनको बोरिंग सा फील होने लग गया। फिर हुआ क्या कि उन्हें अब लगने लगा कि झंझट सा लगने लग गया। तो जो रानी जी थी ना, उन्होंने सारी बात जो है अपने मायके में फ़ोन करके बताई। तो देखिए, उन्होंने जब फ़ोन किया अपने मायके में, तो उनकी जो छोटी बहन ने फ़ोन उठाया। तो देखिए, उन्होंने ये सब बात जो है रानी जी ने अपनी छोटी बहन को बता दी। और फिर छोटी बहन भी जो है भावपूर्ण ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी। फिर उसकी बहन ने कहा कि कोई नहीं दीदी, आप मुझे लड्डू गोपाल जी भेज दीजिए, दे दीजिए, मैं इनकी सेवा कर लूँगी, वैसे ही मैं इनकी सेवा जो है करना चाहती हूँ। तो फिर हुआ क्या, जो रानी जी थी उन्होंने जो है लड्डू गोपाल जी अपने पति के हाथ में देकर अपने मायके में पहुंचा दिए, अपनी छोटी बहन के पास। और देखिए, छोटी बहन जो है ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जब वो ठाकुर जी की सेवा करने लगी, तो हुआ क्या, उसकी जो माता थी, यानी कि जो रानी जी की जो है माता जी थी, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी छोटी बेटी है लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तू कहाँ से ले आई है, कब लाई है, हमारे घर तो नहीं सेवा होती इनकी, ना ही हम इनको मानते हैं। तो उसने कहा, मम्मी, ये जो लड्डू गोपाल जी है ना, ये मेरी बड़ी बहन ने भिजवाए हैं मुझे, तो वो सेवा नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दो, मैं सेवा कर लूँगी। तो हुआ क्या, उसकी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई देखकर कि हम तो सेवा नहीं करते, हम तो मानते नहीं हैं, और इनकी सेवा तो बहुत कठिन होती है, तू इनकी सेवा मत कर। पर जो उनकी छोटी बहन थी रानी जी की, वो नहीं हटी, वो तो कह रही मैं सेवा करूँगी ही करूँगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू सेवा नहीं कर पाएगी, कैसे करेगी। तो रानी की छोटी बहन ने कहा कि मैं तो सेवा करूँगी ही करूँगी, चाहे कैसे भी करूँ। तो इतनी ही बात हो रही थी कि तो इतने में ही जो है रानी की छोटी बहन के जो है पिता आ गए, और पिता ने देखा कि क्या वार्तालाप हो रही है। तो पिता ने आकर पूछा क्या हुआ। तो रानी की छोटी बहन कहने लगी,
तो देखो ना पापा, जो मम्मी है ना, ये मुझे सेवा नहीं करने दे रही लड्डू गोपाल जी की। तो वो तो और ज़्यादा भड़क गए, यानी कि उसका साथ देने के बजाय वो जो पिता थे इस लड़की के, वो और भड़क गए। वो कहने लगे कि अभी तू छोड़ दे, कोई सेवा नहीं करेगी तू लड्डू गोपाल की। क्या होता है लड्डू गोपाल? और तू कैसे कह रही है कि लड्डू गोपाल जी जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं? तो हुआ क्या, उस व्यक्ति ने जो है लड्डू गोपाल जी उसके हाथ से छीन लिए, रानी की छोटी की बहन से, और क्या किया, छत पे गए और नीचे फेंक दिया। और देखिए कैसे फेंक दिया, बिल्कुल निर्दयियों की तरह कर दिया। और हमारे गोपाल जी को उसने जो है छत से नीचे फेंक दिया। और देखिए जैसे ही उसको पता लगा रानी की छोटी बहन को कि लड्डू गोपाल जी को जो है पिताजी ने नीचे फेंक दिया है छत से, फटाफट से वो भागी चली गई और लड्डू गोपाल जी को फटाफट से उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। तो कहने लगी आपने क्यों नीचे गिरा लड्डू गोपाल जी को? और वो तो है रोने लग जाएंगे। तो फिर देखिए क्या कहा उसके माता पिता ने, जो रानी के माता पिता थे, उन्होंने कहा कि कहाँ रो रहा है लड्डू गोपाल? तू कहती है कि लड्डू गोपाल रोता है, लड्डू गोपाल हंसता है, लड्डू गोपाल को दर्द होता है। तो फिर वही बात आ गई कि वो कहती है रोता है, दिख रहा है मुझे रोता हुआ। तो पर वो लोग नहीं मान रहे थे कुछ भी। और देखिए ये सब चीज़ें जो हैं रानी की छोटी बहन ने रानी को फ़ोन करके बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है और लड्डू गोपाल जी को भी बहुत चोट पहुंचाई है। तो देखिए फिर रानी सोचने लगी मन में कि ऐसा कैसे कर दिया मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ मेरे माता पिता ने। तो हुआ क्या उसी रात, देखिए उसी रात एक घटना और घटी। तो भगवान ने भी इसको दंड दिया। तो एक घटना और घटी कि जो रानी के जो पति थे उसको एकदम से कुछ हो गया और वो एकदम से ज़मीन पर गिर गया और बड़बड़ाने लगा कि कहने लगा रानी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे कहने लग गया। और फिर जो है एकदम से ही ये सब बातें जो उसकी सासू माँ को पता लगी, रानी की सासू माँ को। और फिर जो सासू माँ बहुत हैरानी हो गई कि तूने कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा छोड़ दी और कैसे तूने दूसरी जगह पर लड्डू गोपाल जी को भेज दिया। और फिर देखिए कि जैसे ही ये सब हुआ तो फिर क्या हुआ कि रानी ने उसी टाइम जो लड्डू गोपाल जी को वापस अपने पास मंगवा लिया। फिर लड्डू गोपाल जी जो रानी जी के पास वापस आ गए, क्योंकि रानी भी पछताने लगी कि मैंने लड्डू गोपाल जी को क्यों भेज दिया। फिर क्या हुआ, जैसे ही लड्डू गोपाल जी रानी जी के घर में आए तो उसी टाइम जो उसके पति जो है ठीक होने लग गए, क्योंकि उससे पहले जो है रानी के पति ठीक ही नहीं हो रहे थे। वो कई जगह पर लेकर गई ठीक करने के लिए उनको, पर वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। जैसे ही लड्डू गोपाल जी वापस आए, रानी के घर पर मंगवाए, रानी ने उन्हें दोबारा से स्थापित किया, वैसे ही जो है लड्डू गोपाल जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी और गोपाल जी की वजह से ही जो है उनके पति जो है ठीक हो गए, उनकी जो है स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। और देखिए वही बात आ गई कि अगर हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो हमें जो है ठाकुर जी की सेवा नहीं लेनी चाहिए है। और कभी भी जो है हमें स्वार्थ से जो है सेवा नहीं करनी चाहिए, भाव से करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो किसी को ना देखें कि उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, हम भी ठाकुर जी ले आएंगे, हमारा भी अच्छा हो जाएगा। देखिए जब भी ठाकुर जी की सेवा करनी है ना, तो स्वार्थ के साथ नहीं करनी हमें। और देखा ना आपने कैसे दंड दे दिया भगवान ने उसको कि उस, और देखिए दंड किसको मिला, जिसने लड्डू गोपाल जी को भिजवाया दूसरे के घर पर। तो वही बात आती है कि लड्डू गोपाल जी भी जो है लीला अपनी दिखा देते हैं, क्योंकि गोपाल जी को भी इतनी ठेस पहुंचती है, लड्डू गोपाल जी भी उतने ही नाराज़ हो जाते हैं हमारे से। तो देखिए भक्तों, जब आप सेवा कर सकते हैं तो ही करें। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि आपने 3-4 दिन किया और आपने फिर छोड़ दिया, कि क्या फ़ायदा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, सारा दिन लड्डू गोपाल जी को खिला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। अगर हमें सेवा करनी है तो करनी है और भाव से करनी है। तो आपको पता लग गया कि इस तरह एक नास्तिक ने जो है लड्डू गोपाल जी को नीचे गिर दिया और कैसे फिर हमारे गोपाल जी ने भी दंड दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।